इसका देखिए कारण यही है कि जब शरीर कमज़ोर होता है तो मन हावी होता है। इसीलिए शरीर के साथ जब व्यक्ति चल रहा होता है, उसकी ताकत, उसकी ऊर्जा, तो बहुत सारी चीज़ें उसको दिखाई नहीं देती। और जितना भी रिप्रेस्ड मन हो गया है, इसीलिए जो आप कह रहे हैं एक उम्र के बाद वो निकल कर सामने आने लगता है। जो लोग अपनी जवानी में बहुत कामुक नहीं दिखाई देंगे, बहुत एक क्लियर एग्जांपल बता रहा हूँ, वो अपनी लेटर एज में एकदम सेक्सुअल हो जाएंगे, एबनॉर्मल हो जाएंगे, बड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगेंगे। क्योंकि जब शरीर ताकत है वाला है तो शरीर नियंत्रित करता है बहुत सारी चीज़ों को। आप बैठे, आपको भूख लगी, अभी मान लीजिए आपका शरीर स्ट्रांग है तो आप भूख की परवाह नहीं करते, शरीर काम चला लेता है। लेकिन जब लेटर एज में किसी को भूख लगती है तो वो बहुत बेचैन हो जाता है, क्योंकि शरीर अब काम नहीं चला पाएगा, तो उसको चाहिए उस समय, क्योंकि अब उसका मन हावी हो गया। हर इमोशन जब तक टाइम रहते रिफाइन नहीं कर लिया गया है तो उम्र बढ़ने पर सारी संभावना है कि इंसैनिटी धक्का दे दे। इसीलिए उम्र बढ़ने के साथ लोगों का ग्लो चला जाता है, लोगों की सारी जो अच्छी बातें होती हैं वो चली जाती हैं। अगर बहुत प्रसन्न रहा करते थे तो अचानक वो उदासी में चले जाएंगे, क्योंकि रिप्रेस्ड माइंड, दमित मन में उनके सब भरा हुआ था। और अब उनके पास उतनी ऊर्जा और ताकत नहीं बची कि अपने मन पर वो थोड़ा भी काम कर सकें। लेकिन मन पर नियंत्रण तो कभी करना नहीं था, ना पहले ना अब। उसको समझना था, रिफ़ाइन करना था। वो रिफ़ाइन नहीं कर पाए, इसलिए वो चीज़ हो गई। तो वो बढ़ती ही जाएगी और आज के वक्त में ये दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है साधना भी करनी तो युवावस्था में, जब आपकी ऊर्जा पीक पर है, तब तो आप कुछ करेंगे ठीक से। लोग सोचते हैं कि अब बुढ़ापे में सीखेंगे चीज़ें, तो जब नॉर्मल काम करने लायक नहीं रहे तो और अच्छी बातें क्या सीखेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि लेटर एज में तो कोई स्पिरिचुअल हो जाए, बहुत बड़ा फॉर्चुनेट पर्सन होगा। ट्रूली स्पिरिचुअल तो यंग एज में ही होता है व्यक्ति। लेटर एज में सौभाग्य है उसका, नहीं तो फिर सब कंसोलेशन है उसके लिए, सांत्वना है। क्योंकि अब परेशान है तो बैठा हुआ सोचता है यही बातें सुन के थोड़ी शांति मिल जाए, यही बातें सुन के थोड़ा अच्छा लग जाए। लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, वो इसीलिए वो इंसैनिटी दिखाई देती रहेगी। कामों में, कर्मकांडों में इंसैनिटी दिखाई देती रहेगी। तो वक्त रहते अपने मन की जो ग्लैंड्स हैं उनको हम सुधार लेंगे तो शायद वो चीज़ें नहीं आएंगी। सवाल जैसे डिमेंशिया का आपने पूछा, तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट कहेंगे ये केवल इंस्ट्रूमेंटल सिस्टम है, क्योंकि सेल्स आपकी डिके हो रही हैं, तो वो डिके होंगी तो वैसा उनका परिणाम आएगा। लेकिन मैं इस चीज़ से भी उतना सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अभी भी साइंटिस्ट लोग पूरी बात नहीं जानते, वो भी रिसर्च करिए चले जा रहे हैं। रोज़ उनको कोई नई बात पता चल जाती है। सेल्स का डिके होना भी हमारे एक एटीट्यूड पर निर्भर करता है। डिके तो अभी भी हो रही हैं, लेकिन जो ये हमारी स्मृति का ढंग है और हमारा उससे रिलेट करने का ढंग है, उसके कारण डिमेंशिया ज़्यादा होती है। जैसे किसी की पकड़ बहुत ज़्यादा है, मेरे विचार, मेरी चीज़ें, मेरे लोग, 100% आप समझिए कि ये व्यक्ति डिमेंशिया में तो जाएगा ही जाएगा। क्योंकि सिस्टम आपका मेरे का है, तो मेरे की 2-4 सेल उड़ गई आपकी तो आपकी मेमोरी चली गई, बड़ी इंडिविजुअल मेमोरी थी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शुरुआत से डिटैचमेंट का अभ्यास करे कि मेरा क्या है, मेरी तो कोई चीज़ नहीं, मेरा शरीर भी नहीं, मैंने क्या योगदान किया, मैंने एक सेल नहीं बनाई अपनी, एक बाल नहीं उगाया, काटा ज़रूर है, उगाया तो कभी नहीं। तो वो लगेगा कि मेरा शरीर, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा है ही नहीं। सांसें मेरी, कौन सी मेरी? एक सांस पे तो मैं क्लेम नहीं कर सकता।
जब आनी होती आती, जब जानी होती चली जाती। मेरा तो स्पिरिचुअल व्यक्ति का मतलब ये है कि वो बहुत कायदे से इस बात में जाग चुका होता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा विचार भी नहीं है, मेरा शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है, लोग भी मेरे कहाँ। मैं कह रहा हूँ ये मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, मेरे माँ बाप, मेरा क्या है? ये तो एग्जिस्टेंशियल है। अगर साथ हैं तो आप ग्रेटिट्यूड फील करिए कि ये अस्तित्व का गिफ्ट है, उपहार है कि आपके साथ में लोग हैं, आप थोड़ी देर साथ चल रहे हैं। कौन कब किसके साथ चलता? इस व्यक्ति को डिमेंशिया कभी नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है, इसके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है, ये कॉस्मिक मेमोरी से पहले ही चल रहा है।